नमस्कार दोस्तों, फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है और मैं हूं सोनू। मैं आज बहुत ही दुख के साथ और ये जो पहलगाम में हमला हुआ है, टेररिस्ट जो आतंकवादी थे, हमारे घूमने गए पर्यटकों पे गोली चलाई है और उनको धर्म पूछ के उन पे गोली बरसाई है। आज मैं उन्हीं पे बात करने आया हूं क्योंकि मेरा दिल आज बहुत दुखी है और बहुत ही पीड़ा हो रहा है। तो आज मैं अपने यूट्यूब के सभी फैमिली से आज मैं अपने साथियों से, जितने भी हमारे यूट्यूब के साथी हैं, मैं सबसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूं कि आप किसी भी राजनीतिक दल से हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप किसी भी कास्ट से हो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये समय आपको एक साथ रहने का है और एकजुट दिखाने का है कि हम सब भारतीय एक हैं और जो भी सरकार एक्शन ले रही है, उसके हम साथ खड़े हैं। सरकार जो भी एक्शन ले रही है, वो हमें सभी चीज़ें मंजूर है। क्योंकि ये घटना अगर खुदा ना खास्ता अगर हमारे किसी भाई बंधु के साथ हुआ होता, हमारे फैमिली में किसी के साथ हुआ होता, तो आप क्या सोचते? वो बहुत ही दर्दनीय है क्योंकि लोग कहते हैं कि आतंकवादियों का मजहब नहीं होता, उनका कोई जाति और कि उसका कोई धर्म नहीं होता। अगर मैं आप सभी दोस्तों से ये पूछना चाह रहा हूँ, जितनी भी मेरी यूट्यूब की फैमिली है, चलिए ठीक है, अगर मजहब और धर्म नहीं था, तो उनसे हिंदू क्यों पूछा जा रहा था कि आप क्या हिंदू हैं? अगर आप नहीं बता रहे थे, तो आपको कलमा पढ़वाया जा रहा था। कलमा क्यों पढ़वाया जा रहा था भाई? अगर बंदा कलमा पढ़ भी दे रहा था, तो उसका पैंट उतार के चेक किया जा रहा था कि आपका कटा है। अगर कटा नहीं रह रहा था, तो आपको गोली मार दिया जा रहा था। अगर कोई कह रहा था कि नहीं मैं हिंदू हूं, तो उसको तुरंत मार दिया जा रहा था। एक नई कपल थी, नई जोड़ा थी, जो 14 या 16 अप्रैल को शादी हुई थी, वो वहां गए थे, मैगी खा रहे थे। उनकी जुबानी यूट्यूब पे और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बहुत आपने वीडियो देखा होगा, उन्होंने क्या कैसे किया। उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैं वहीं पे बैठ के मैगी खा रही थी, वो हस्बैंड से मेरे पूछे कि क्या आप हिंदू हो? तो उन्होंने मेरे हस्बैंड स्माइल करते हुए कहा कि क्या ये कैसी बातें आप कर रहे हो? वो सोचते हुए कहे, आप कैसी बातें कर रहे हो? तो फिर उसने पूछा कि क्या तुम हिंदू हो? तो उनकी पत्नी बैठी थी, उन्होंने बोला कि हाँ मैं हिंदू हूँ। तो उन्होंने बिना सोचे समझे उनके हस्बैंड को गोली कह रहे हैं कि मेरे हस्बैंड को तुरंत उन्होंने गोली मार दी। जब मैंने कहा कि क्यों मारे हो गोली, तुम मुझे भी गोली मार दो, तो उन्होंने ये कहा कि जाओ अपने सरकार से बोलो, अपने सरकार से कहो, तुम्हें जिंदा इसलिए छोड़ा हूं कि तुम अपने सरकार से जाके बोलो कि मुझे और मेरे सामने मेरे पति को गोली उन्होंने मारा और मुझे छोड़ दिया। जाओ तुम अपने सरकार से बोलो। और वो बता रहे थे कि मेरे सामने उसके बाद 5 से 7 लोगों को गोली दनादन मार दिया। तो इसको मैं क्या सोचूं? वहां के लोग कह रहे थे कि वहां के लोग कैंडल मार्च लेके चल रहे हैं। कैंडल मार्च लेके चल रहे हैं कि जो भी पर्यटक हमारे यहाँ आए थे, हमारी इन्हीं से कमाई हो रही थी, इन्हीं से हमारा घर चल रहा था, हम उनके लिए संवेदनाशील व्यक्त करते हैं और ये जो आतंकी थे उनके प्रति हम नफरत और उनको कंडम करते हैं। और कैंडल लेके ऐसे खड़े हैं और उनके जो पीछे खड़े हैं, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, वो स्माइल कर रहे हैं, हंस रहे हैं। ये कैसा कंडम है भाई कि आपको हंसी आ रही है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर हमारा घर है, अगर मेरा घर है, अगर मेरे घर का कोई सदस्य किसी बाहरी को अंदर नहीं घुसाएगा, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरे घर में एंट्री कर जाए। और सेम वही चीज हुआ है। मैं सभी कश्मीरियों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना है कि 60% कश्मीरी के दिलों और दिमाग में सिर्फ पाकिस्तान बसा हुआ है और वो आतंकवादियों का साथ देते हैं।
उसमें से सिर्फ 40% ही कश्मीरी ऐसे हैं जिनको अपने देश से, हिंदुस्तान से प्यार है, और बाकियों को, उनको आज भी पाकिस्तान से प्यार है। अभी मैंने एक वहां की वीडियो देखा था, वहां एक बंदा घूमने गया था, एक औरत से पूछा, एक औरत सामान बेच रही थी, तो उससे पूछा कि क्या आपको पाकिस्तान से प्यार है या हिंदुस्तान से प्यार है? तो उसने बोला कि हमें पाकिस्तान से प्यार है। तो उन्होंने पूछा आप क्या कश्मीरी हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं कश्मीरी हूँ, लेकिन मुझे प्यार पाकिस्तान से है। तो उन्होंने कहा कि हमारे दिलों में पाकिस्तान रहता है, मुंह पे हम भले ही बोले कि हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तानी है, लेकिन हमारे दिलों में पाकिस्तान रहता है। तो उन्होंने बोला कि अगर आपको आपके दिलों में पाकिस्तान रहता है तो क्यों रहता है? तो उन्होंने बताया कि वो हमारे लोग हैं और हिंदुस्तान में हमारे लोग नहीं हैं, वो हमारे अपने हैं, यानी वो हमारे मुसलमान हैं, वो हमारे अपने हैं, बाकी ये हमारे नहीं है। तो जब अब आप सोच सकते हैं कि जब वो खुद औरत कह रही है कि हमारे दिलो दिमाग में सिर्फ पाकिस्तान रहता है, हमारे दिलो दिमाग में कभी भी हिंदुस्तान नहीं रहता है, और ऐसे 60% लोग हैं वहाँ कश्मीर में जिनके दिलो दिमाग में सिर्फ केवल पाकिस्तान रहता है और पाकिस्तान के गुण गाते हैं। तो वो कहाँ से आतंकी को पनाह नहीं देंगे, वो खुद पनाह देते हैं आतंकी को और उसके बाद हमला कराते हैं, कभी सेना पे। तो आज इतनी बड़ी हादसा हुआ है एक, इतने पर्यटकों पे। आज का आप न्यूज देखोगे कि पूरा श्रीनगर से लेके कश्मीर तक, उधर से लेके सभी खाली हो गया है, सभी पूरा एरिया खाली हो गया है। नहीं तो जब से ये 370 धारा हटी थी, सबसे ज्यादा 3 से 4% पर्यटक बढ़े हुए थे कश्मीर में, और बहुत अच्छी खासी कमाई हो रही थी कश्मीरियों की। लेकिन उसको, उनको कमाई से मतलब नहीं है, उनको बस ये जिहाद करने से मतलब है, लोगों को मारने से मतलब है। हिंदुओं को काफिर समझते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि आज चलिए ठीक है, अगर भारत से हिंदू खत्म हो जाएंगे तो जो आतंकी हैं, क्या वो यहाँ के हिंदुस्तान के मुसलमान को एक्सेप्ट कर पाएंगे? वो तो कहेंगे कि ये भारत का मुसलमान है, ये काफिर है, इसको मार दो। तो फिर आपका भी नंबर आएगा, आप तो भारत के मुसलमान हो, आपका भी नंबर आ जाएगा, फिर कहाँ जाओगे आप? वो तो फिर भाईचारा नहीं रखेंगे, क्योंकि उनके खुद के देश में बलूचिस्तान है, क्या नाम है उसका, वहां पे वो खुद कितने सालों से आतंक फैला रहे हैं। अभी ये जो 14 अप्रैल बीता है, 14 अप्रैल की आप न्यूज देख लेना, वहां की पंजाब की, जो पाकिस्तान में पंजाब पड़ता है, वहां का एक न्यूज देखना। वहां पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, किसान लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस नदी नहर पानी की वजह से प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब तो सरकार उस सिंधु नदी के बांध को भी बंद कर दिया है, 5 बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं। सिंध नदी का, जितने नदियां उसमें बहती है, भारत से होके पाकिस्तान जाती हैं, उस सिंध नदी, जो सिंध समझौता था, उसको उन्होंने रद्द कर दिया है। अब पाकिस्तान में पानी का बूंद नहीं जाएगा, और इतनी गर्मी में वो खेती करेंगे कि उनके पानी पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। जो वहां का मैं आपको बता दूं, पंजाब है, उसमें अगर बोरवेल से वो लोग पानी निकालेंगे तो नमक पानी निकलता है, वो पीने के लायक नहीं होता है, और चाहे खेती करने के लायक नहीं होता है। तो वो पूरा गर्मी में मरेंगे बिना पानी के, ये कंडीशन है। उनको खाने के लिए औकात नहीं, उनके खाने के पास खाने के लिए पैसे नहीं होते, और यहाँ के जो लोग हैं उनको एकदम दिलों में बसाए रखे हैं। वो अपने नहीं हो रहे हैं, अपने राज्य के नहीं हो रहे हैं, तो तुम्हारे क्या होंगे? थोड़ा सोचो जरा। तो मैं सभी भाइयों से बस यही विनती करना चाहता हूं कि आप एक भारतीय हैं, आपके अंदर भी भारत का खून दौड़ रहा है, भारत की बनी हुई इस मिट्टी से वो अनाज का कतरा कतरा दौड़ रहा है। तो ये मानसिकता निकाल दीजिए, और पाकिस्तान के प्रेम, जो पाकिस्तान के प्रति प्रेम है, उसको आप निकाल दीजिए।
नहीं तो आने वाला जो समय होगा ना, हिंदू के बाद काफिर आप भी होंगे। आप सभी मुसलमान भी उतना ही दोषियादार रहेंगे जितना आज एक हिंदू दोषियादार है। आपको भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। आप कभी भी रहेंगे, आप एक हिंदुस्तानी मुसलमान रहेंगे। और आपको भी जैसे यहाँ पे इस टाइम पे हिंदू बोल के मारा जा रहा है, तो उस टाइम पे आपसे हिंदुस्तान के मुसलमान हैं ये पूछ के मारा जाएगा। तो ये गलत है, और गलत को आप गलत कहिए और सरकार के साथ सपोर्ट करिए कि ऐसे जो लोग हैं उनको सजा मिले, और पाकिस्तान को उसकी सजा जरूर मिले और 100% मिले। और उसे भी समझ आना चाहिए कि इतना बड़ा हमने हमला किया है, तो उसका भी मुंह तोड़ जवाब सरकार देने के लिए बैठी है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर हम बोलेंगे ना तो बहुत सारी चीजें बोल जाएंगे, और इस पे बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम ज्यादा कुछ इस पे बोलना नहीं चाह रहे। ठीक है दोस्तों, और आप सभी जो लोग जातियों में बटे हुए हैं, प्लीज कुछ चीजों को समझना और अभी से शुरू कर दो। क्योंकि वहां जब मार रहा था ना बंदा, ये नहीं पूछ रहा था कि आप ठाकुर हो, बावन हो, पंडित हो, चमार हो, भर हो, चौहान हो, गुप्ता हो, बनिया हो, तेली हो, तुम क्या हो? तुम सिर्फ हिंदू हो, यही तुम्हारा दोस्त था। उसके बाद थाए, खत्म मामला। तो दोस्तों, अपने आप को ना बहुत बड़ा रंगदारी और अपने कास्ट का बहुत बड़ा ये रुतबा लेके मत चलो कि हम बहुत बड़े रंगदार हैं, बहुत बड़े कास्ट वाले हैं, हम तो राजपूत हैं, हमारे आगे सब ढेर हैं, सब मीठे पानी हैं, हम तो यादव हैं, हमारे आगे कौन बोल सकता है? आप सबसे पहले हिंदू हो। और वहाँ जो पूछा गया ना, वो हिंदू ही पूछा गया। ये नहीं पूछा गया कि तुम ठाकुर हो कि यादव, या भर हो कि चमार हो। तो प्लीज दोस्तों, मुझे इस चीज का बहुत दुख है, और हम सभी को दुख है। तो मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ कि जितने भी पीड़ित लोग हैं, और चाहे जितने भी हमारे भाई बंधु जो शहीद हुए हैं, उनके लिए एक मेरे तरफ से बहुत ही विनम्र श्रद्धांजलि है, और उनको मैं नमन करता हूँ, और मैं जय हिंद करता हूँ। और बहुत सारा जय हिंद हमारे जितने भी फैमिली, यूट्यूब फैमिली, हमारे कमेंट में जरूर करे, और उनको श्रद्धांजलि दे, और उनकी आत्मा को शांति दे।